Hello everyone. So I welcome you once again in this video of my channel जिसका नाम है जिंदगी हील्स विद मोहित। और इस चैनल पे हम जिंदगी को हील करने यानी बेहतर बनाने के बारे में बात करते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने से मेरा मतलब है आपकी जिंदगी के जितने पेन एरियाज हैं, आपके जो दुख हैं, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो तकलीफें हैं, उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। चाहे वो पैसा, चाहे वो रिश्ते, चाहे वो फिजिकल हेल्थ, आपकी किसी भी तरह की पीड़ा हो, उसको कैसे हील किया जा सकता है, सबकॉन्शियसली एनर्जेटिक के रूप से मैनिफेस्ट करा जा सकता है एक बेहतर जीवन। और उसके लिए मेरा पहला वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसमें मैं आपको कुछ थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। दिस वीडियो इज अबाउट एनर्जी, कि एनर्जी क्या है। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आगे आने वाले किसी भी वीडियो को समझने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज शायद आप लोग मेरे आगे आने वाले वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। सो व्हाट इज एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। एनर्जी का मतलब पावर नहीं होता है, ओके। एनर्जी इज नॉट पावर। जिसको आप सोचते हैं मुझ में इतनी ताकत है, एनर्जी इज नॉट ताकत। एनर्जी इज ऊर्जा। और ताकत और ऊर्जा सेम नहीं होते हैं। ताकत और ऊर्जा कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। सो ताकत और ऊर्जा में क्या फर्क है? ताकत तो आप सभी जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऊर्जा। सो ऊर्जा को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। क्लास 9 और क्लास 10 में जब हम स्कूल में थे, हम जब साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो आप सबको याद होगा हमने पढ़ा था अबाउट आइंस्टाइन एंड न्यूटन। आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे ये दो, राइट। और इन्होंने इस दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी चीज़ को, यानी मुझे, मेरी शर्ट को, मेरे इस ईयरफोन को, किसी भी चीज़ को अगर एक माइक्रोस्कोप से जूम इन करके, डाइसेक्ट करके जूम किया जाएगा, तो इन दी एंड हम कुछ चीज़ों पे पहुंचेंगे जिन चीज़ों से हम सब बने हुए हैं। ये माइक्रोफोन बना हुआ है, ये चश्मा बना हुआ है, एंड दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। आप सबको इतना पता होगा कि हम सब नहीं, हमारी हर चीज, यहां तक कि ये लैपटॉप भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, राइट। ये आपको याद आ रहा होगा एज आई स्पीक। आपको यह भी याद आ रहा होगा कि ये सभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हर समय वाइब्रेट करते रहते हैं। You could recall, right? They are vibrating in a particular frequency every time, 24 hours. और वहीं पे न्यूटन और आइंस्टाइन ने ये भी बताया था कि जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये एनर्जी फॉर्म करते हैं। दे आर एनर्जी, राइट। यानी जो मेरे अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं, मैं एक एनर्जी हूं। ये चश्मा जिसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक एनर्जी है। मेरे पीछे की ये दीवार, जो कि इन दी एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन से बनी है, इसके अंदर वो वाइब्रेशन हो रहा है, यानी ये दीवार भी एक एनर्जी है। यानी हर चीज एक एनर्जी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको याद आ रहा होगा, ये हमने पढ़ा है फिजिक्स में। साइंस सेज दिस, कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। एवरीथिंग इज अ एनर्जी, यानी हर चीज ऊर्जा से बनी है। और ये वो ऊर्जा है, ये वो एनर्जी है जो दिखाई नहीं देती, जो सिर्फ ट्रैवल करती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स की ये ब्रांच है जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स, जो बताती है कि कैसे सब कुछ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। सब कुछ एनर्जी है, यानी मैं जिससे बना हूं उसी से आप बने हो। यानी मुझ में और आप में कोई अंतर ही नहीं है। यानी कि मैं ही आप हूं और आप ही मैं हो। यानी मैं और आप कनेक्टेड हैं। एंड यस, दैट इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, जो हम लोग शायद समझते ही नहीं। जो हमारे सनातन हिंदुइज्म के वेदांत, उपनिषद्स
और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, यानी स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, वी ऑल आर एनर्जी, हम सब ऊर्जा हैं। और इन्हीं साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन ने एक बात और कही थी, मैं जैसे ही कहूंगा आप लोगों को क्लिक होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। यस, कैन यू रिकॉल दैट एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म करी जा सकती है, एनर्जी क्रिएट नहीं करी जा सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रोजन एनर्जी बर्फ में होती है, आइस में। जब उसे गर्म करते हैं तो एनर्जी मूव होने लगती है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं और वो कन्वर्ट होता है लिक्विड यानी कि पानी में, लाइक वाटर। और जब उसको फर्दर हीट किया जाता है तो एनर्जी कन्वर्ट होती है गैस वाले फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर्स। सो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, और वो वेपर्स वापस ठंडे होके बरसते हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। और भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना तो मरती है ना जिंदा होती है, वही आत्मा एनर्जी है। यस, द सोल इज एनर्जी। यह एक इतना बड़ा गूढ़ रहस्य है जो साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है। अध्यात्म और साइंस यानी विज्ञान का ये कनेक्शन, जहां विज्ञान यानी कि साइंस कहती है कि एनर्जी, हम सब एनर्जी हैं, मैं इस शरीर के अंदर जो हूं वो एक्चुअली मैं एनर्जी हूं। और हमारे अध्यात्म में श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के अंदर जो है वो आत्मा है। विज्ञान कहता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, अध्यात्म कहता है कि आत्मा मर नहीं सकती। जब दोनों को मिला देते हैं तो पता चलता है कि सोल, वो आत्मा ही एनर्जी है, वो फीलिंग्स ही एनर्जी है, वो भावना ही एनर्जी है, और वो एनर्जी एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रैवल करती है। उसी एनर्जी से मैं और आप कनेक्टेड हैं। तो यस, दिस इज द बेस ऑफ एवरी फोर्थकमिंग वीडियो ऑफ माइन, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एनर्जी। क्योंकि आने वाली वीडियोस में जिनमें हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारी पैसों की समस्या को, पैसों की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियली लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम फिजिकल बीमारियों को, तकलीफों को ठीक कर सकते हैं। इन सब को समझने के लिए ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो यही वो एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड में है, इस कॉस्मॉस में है, और इस एनर्जी को हम हर समय अपने अंदर लेते हैं हमारी सांसों के जरिए। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, यानी जब हम ब्रीद इन करते हैं, इस कॉस्मॉस से वो एनर्जी, जिसका अब एक और नाम मैं बताने जा रहा हूं, प्राण, प्राण शक्ति, प्राण शक्ति, वो प्राणा हमारे अंदर आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो प्राण बाहर जाता है। हम फिर सांस जब अंदर लेते हैं वो प्राण फिर अंदर आता है। हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो प्राण फिर बाहर जाता है। और इस तरह सांस अंदर बाहर छोड़ने से हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, इस ब्रह्मांडीय एनर्जी से, इस कॉस्मोस से, इस प्राण शक्ति से, इस दैवीय शक्ति से, इस अलौकिक शक्ति से कनेक्टेड रहते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी अमालगमेशन। ये विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा अमालगमेशन है जो समझने मात्र से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इस साइंटिफिक दुनिया में हम अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। हमें पता भी नहीं है, हमें याद भी नहीं है कि कैसे आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, विज्ञान ही अध्यात्म है। सो आई होप आप एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। प्राणिक एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा, दिस कॉस्मोस की एनर्जी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में और क्लियर करता रहूंगा, समझाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग अंटिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोज, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सीरीज। थैंक यू सो मच। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ फ्रॉम जिंदगी हील्स विद मोहित। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेंगे, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी अगले वीडियोस बनाने के लिए। आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए। आप इस पे कमेंट करेंगे, YouTube एल्गोरिदम को बहुत हेल्प मिलेगी आपके कमेंट से, आपके लाइक्स से, इस वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। जब YouTube का एल्गोरिदम इस पे काम करेगा, वो मुझे इंस्पायर करेगा कि मेरे वीडियोस को लाइक किया जा रहा है, मेरे लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं। सो आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, comment anything, right? Ask me questions. You can comment topics to make videos on. I will see you again. Take care. Bye bye.